अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हामीम। इस किताब का अवतरण अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी की ओर से है। हमने जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को जो उनके बीच में हैं हक के साथ और एक विशेष अवधि के निर्धारण के साथ पैदा किया है, मगर ये इनकार करने वाले लोग उस वास्तविकता से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इनको सावधान किया गया है। ऐ नबी, इनसे कहो, कभी तुमने आंखें खोलकर देखा भी कि वे हस्तियां हैं क्या जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो? तनिक मुझे दिखाओ तो सही कि जमीन में उन्होंने क्या पैदा किया है, या आसमानों की सृष्टि और व्यवस्था में उनका कोई हिस्सा है? इससे पहले आई हुई कोई किताब या ज्ञान का कोई अवशेष इन धारणाओं के प्रमाण में तुम्हारे पास हो तो वही ले आओ अगर तुम सच्चे हो। आखिर उस व्यक्ति से ज्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे, जो क़यामत तक उसे उत्तर नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं। और जब सभी इंसान इकट्ठा किए जाएंगे उस समय वे अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी उपासनाओं के इनकार करने वाले होंगे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं और सत्य इनके सामने आ जाता है तो ये इनकार करने वाले लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या उनका कहना यह है कि रसूल ने इसे खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से कुछ भी न बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे बीच वही गवाही देने के लिए काफी है, और वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। इनसे कहो, मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। मैं तो सिर्फ उस प्रकाशना यानी वही का अनुगमन करता हूं जो मेरे पास भेजी जाती है, और मैं एक साफ साफ सावधान कर देने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूं। ऐ नबी, इनसे कहो, कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये वाणी अल्लाह ही की ओर से हुई और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या परिणाम होगा? और इस जैसी एक वाणी पर तो इस्राएल की संतान का एक गवाह गवाही भी दे चुका है। वो ईमान ले आया और तुम अपने घमंड में पड़े रहे। ऐसे जालिमों को अल्लाह मार्ग नहीं दिखाया करता। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वे ईमान लाने वालों के संबंध में कहते हैं कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये लोग इस मामले में हमसे आगे नहीं रह सकते थे। चूंकि इन्होंने उससे मार्ग ना पाया, इसलिए अब ये जरूर कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। हालांकि इससे पहले मूसा की किताब मार्गदर्शक और दयालुता बनकर आ चुकी है, और ये किताब उसकी पुष्टि करने वाली अरबी भाषा में आई है ताकि जालिमों को सावधान कर दे और उत्तम नीति अपनाने वालों को खुशखबरी दे दे। यकीनन जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, फिर उस पर जम गए, उनके लिए न कोई डर है और न वे शोकाकुल होंगे। ऐसे लोग जन्नत यानी स्वर्ग में जाने वाले हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे अपने उन कर्मों के बदले जो वे दुनिया में करते रहे हैं। हमने इंसान को ताकीद की कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे। उसकी माँ ने कष्ट उठाकर उसे पेट में रखा और कष्ट उठाकर ही उसे जन्म दिया, और उसके गर्भ और दूध छुड़ाने में 30 माह लग गए। यहां तक कि जब वो अपनी पूरी शक्ति को पहुंचा और 40 वर्ष का हो गया तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे इसका सौभाग्य दे कि मैं तेरी उन नेमतों के प्रति कृतज्ञता दिखाऊं जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को प्रदान की, और ऐसा अच्छा कर्म करूं जिससे तू राजी हो, और मेरी संतान को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे। मैं तेरे सामने तौबा करता हूं और आज्ञाकारी यानी मुस्लिम बंदों में से हूं। इस तरह के लोगों से हम उनके उत्तम कर्मों को स्वीकार करते हैं और उनकी बुराइयों को टाल जाते हैं। ये जन्नती लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता रहा है।
और जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप से कहा, उफ, तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे इससे डराते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से निकाला जाऊंगा? हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें से तो कोई उठकर ना आया। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं, अरे बदनसीब, मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है। मगर वो कहता है, ये सब अगले समयों की पुरातन कहानियां हैं। ये लोग हैं जिन पर अजाब का फैसला चस्पा हो चुका है। इनसे पहले जिन्नों और इंसानों के जो टोले इसी आचार के हो गुजरे हैं, उन्हीं में ये भी जा सम्मिलित होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। दोनों गिरोहों में से हर एक के दर्जे उनके कर्मों के अनुसार हैं, ताकि अल्लाह उनके किए का पूरा पूरा बदला उनको दे। उन पर जुल्म हरगिज न किया जाएगा। फिर जब ये इनकार करने वाले आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे, तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में समाप्त कर चुके और उनका मजा तुम ले चुके। अब जो घमंड तुम जमीन में किसी हक के बिना करते रहे और जो अवज्ञाएं तुमने की, उनके बदले में आज तुमको रुसवाई का अजाब दिया जाएगा। तनिक इन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अहकाफ में अपनी कौम को सावधान किया था, और ऐसे सावधान करने वाले उससे पहले भी गुजर चुके थे और उसके बाद भी आते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े भयंकर दिन के अजाब का डर है। उन्होंने कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें बहकाकर हमारे इलाहों यानी उपास्यों से फेर दे? अच्छा, तो ले आना अपना वो अजाब जिससे तू हमें डराता है, अगर वास्तव में तू सच्चा है। उसने कहा, इसका ज्ञान तो अल्लाह को है, मैं सिर्फ वो संदेश तुम्हें पहुंचा रहा हूं जिसे देकर मुझे भेजा गया है, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम लोग अज्ञानता बरत रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को अपनी घाटियों की ओर आते देखा, तो कहने लगे, ये बादल है जो हमें सिंचित कर देगा। नहीं, बल्कि ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है। अपने रब के आदेश से हर चीज को तबाह कर डालेगा। आखिरकार उनकी दशा ये हुई कि उनके रहने की जगहों के सिवा वहां कुछ दिखाई न देता था। इस तरह हम अपराधियों को बदला दिया करते हैं। उनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया है। उनको हमने कान, आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे, मगर न वे कान उनके किसी काम आए, न आंखें, न दिल, क्योंकि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और उसी चीज के फेर में वे आ गए जिसकी वे हंसी उड़ाते थे। तुम्हारे आसपास के क्षेत्रों में बहुत सी बस्तियों को हम तबाह कर चुके हैं। हमने अपनी आयतें भेजकर बार बार तरह तरह से उनको समझाया, शायद कि वे बाज आ जाएं। फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी सहायता की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अल्लाह से निकट होने का माध्यम समझते हुए इलाह यानी उपास्य बना लिया था, बल्कि वे तो उनसे खोए गए, और ये था उनके झूठ और उन बनावटी धारणाओं का परिणाम जो उन्होंने घड़ रखे थे। और वो घटना भी उल्लेखनीय है जब हम जिन्नों के एक गिरोह को तुम्हारी ओर ले आए थे ताकि कुरान सुने। जब वे उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने आपस में कहा, चुप हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वे सावधान करने वाले बनकर अपनी कौम की ओर पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद उतारी गई है, पुष्टि करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, पथ प्रदर्शन करती है सत्य और सीधे मार्ग की ओर। ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की ओर बुलाने वाले का आमंत्रण स्वीकार कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा देगा। और जो कोई अल्लाह के आमंत्रण करता यानी दावत देने वाले की बात न माने, वो न जमीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को तंग कर दे, और न उसके कोई ऐसे सहायक
और संरक्षक हैं कि अल्लाह से उसको बचा लें। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और क्या इन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस अल्लाह ने ये जमीन और आसमान पैदा किए और इनको बनाते हुए वो न थका, वो जरूर इसकी सामर्थ्य रखता है कि मुर्दों को जिला उठाए। क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज की सामर्थ्य रखता है। जिस दिन ये इनकार करने वाले आग के सामने लाए जाएंगे, उस समय इनसे पूछा जाएगा, क्या ये सत्य नहीं है? ये कहेंगे, हाँ, हमारे रब की कसम, ये वास्तव में सत्य है। अल्लाह कहेगा, अच्छा, तो अब अजाब का मजा चखो अपने उस इनकार के बदले में जो तुम करते रहे थे। अतः ए नबी, सब्र करो जिस तरह संकल्पवान रसूलों ने सब्र किया है, और इनके मामले में जल्दी ना करो। जिस दिन ये लोग उस चीज को देख लेंगे जिससे इन्हें डराया जा रहा है, तो इन्हें यूं मालूम होगा कि जैसे दुनिया में दिन की एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं रहे थे। बात पहुंचा दी गई। अब क्या अवज्ञाकारी लोगों के सिवा और कोई तबाह होगा? अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके कर्मों को अकारथ कर दिया। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए और उस चीज को मान लिया जो मुहम्मद पर अवतरित हुई है, और है वो सर्वथा सत्य उनके रब की ओर से, अल्लाह ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल ठीक कर दिया। ये इसलिए कि इनकार करने वालों ने असत्य का अनुसरण किया और ईमान लाने वालों ने उस सत्य का अनुसरण किया जो उनके रब की ओर से आया है। इस तरह अल्लाह लोगों को उनकी ठीक ठीक हैसियत बताए देता है। अतः जब इन काफिरों यानी इनकार करने वालों से तुम्हारी मुठभेड़ हो, तो पहला काम गर्दनें मारना है। यहां तक कि जब तुम उनको अच्छी तरह कुचल दो, तब कैदियों को मजबूत बांधो। इसके बाद तुम्हें अधिकार है एहसान करो या अर्थदंड यानी फिदिया का मामला कर लो, यहां तक कि लड़ाई अपने हथियार डाल दे। ये है तुम्हारे करने का काम। अल्लाह चाहता तो खुद ही उनसे निपट लेता, मगर ये तरीका उसने इसलिए अपनाया है ताकि तुम लोगों को एक दूसरे के द्वारा आजमाए। और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाएंगे, अल्लाह उनके कर्मों को हरगिज अकारथ न करेगा। वो उनको मार्ग दिखाएगा, उनका हाल ठीक कर देगा और उनको उस जन्नत में दाखिल करेगा जिससे वो उनको परिचित करा चुका है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की सहायता करोगे तो वो तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया है, तो उनके लिए तबाही है और अल्लाह ने उनके कर्मों को भटका दिया है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जिसे अल्लाह ने उतारा है। अतः अल्लाह ने उनके कर्म अकारथ कर दिए। क्या वे जमीन में चले फिरे न थे कि उन लोगों का अंजाम देखते जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? अल्लाह ने उनका सब कुछ उन पर उलट दिया और ऐसे ही परिणाम इन इनकार करने वालों के लिए नियत हैं। ये इसलिए कि ईमान लाने वालों का संरक्षक और सहायक अल्लाह है और इनकार करने वालों का संरक्षक और सहायक कोई नहीं। ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों को अल्लाह उन जन्नतों में प्रवेश करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और इनकार करने वाले बस दुनिया की कुछ दिनों की जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, जानवरों की तरह खा पी रहे हैं और उनका अंतिम ठिकाना जहन्नम है। ऐ नबी, कितनी ही बस्तियां ऐसी गुजर चुकी हैं जो तुम्हारी उस बस्ती से बहुत ज्यादा बलशाली थीं जिसने तुम्हें निकाल दिया है। उन्हें हमने इस तरह तबाह कर दिया कि कोई उनका बचाने वाला न था। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की ओर से एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष मार्ग पर हो, वो उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए उनका बुरा कर्म सुहाना बना दिया गया है और वे अपनी इच्छाओं के अनुगामी बन गए हैं। परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, उसकी शान तो ये है कि उसमें नहरें बह रही होंगी निथरे हुए पानी की,
नहरें बह रही होंगी ऐसे दूध की जिसके मजे में तनिक फर्क ना आया होगा। नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए स्वादिष्ट होंगी। नहरें बह रही होंगी साफ सुथरे शहद की। उसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की ओर से बख्शिश। क्या वो व्यक्ति जिसके हिस्से में ये जन्नत आने वाली है उन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे और जिन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतें तक काट देगा। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं और फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें ज्ञान की नेमत प्रदान की गई है पूछते हैं कि अभी अभी इन्होंने क्या कहा था। ये वे लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है और ये अपनी इच्छाओं के पीछे चल रहे हैं। रहे वे लोग जिन्होंने मार्ग पाया है, अल्लाह उनका और ज्यादा पथ प्रदर्शन करता है और उन्हें उनके हिस्से की परहेजगारी देता है। अब क्या ये लोग बस क़यामत ही के इंतजार में हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? उसके लक्षण तो आ चुके हैं। जब वो खुद आ जाएगी तो उनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा अवसर बाकी रह जाएगा। अतः ए नबी, खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई उपासना का पात्र नहीं है और माफी मांगो अपने कसूर के लिए भी और ईमान वाले मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी परिचित है। जो लोग ईमान लाए हैं वे कह रहे थे कि कोई सूरा क्यों नहीं उतारी जाती जिसमें युद्ध का आदेश दिया जाए, मगर जब एक पक्की सूरा उतार दी गई जिसमें युद्ध का उल्लेख था तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में रोग था वे तुम्हारी ओर इस तरह देख रहे हैं जैसे किसी पर मौत छा गई हो। अफसोस उनके हाल पर। उनकी जबान पर है आज्ञा पालन की स्वीकारोक्ति और अच्छी अच्छी बातें, मगर जब दो टूक आदेश दे दिया गया उस समय वे अल्लाह से अपनी प्रतिज्ञा में सच्चे निकलते तो उन्हीं के लिए अच्छा था। अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और आशा की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो जमीन में फिर बिगाड़ पैदा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे? ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और उनको अंधा और बहरा बना दिया। क्या उन लोगों ने कुरान पर विचार नहीं किया या दिलों पर उनके ताले चढ़े हुए हैं? वास्तविकता ये है कि जो लोग सन्मार्ग स्पष्ट हो जाने के बाद उससे फिर गए उनके लिए शैतान ने इस नीति को सरल बना दिया है और झूठी आशाओं का सिलसिला उनके लिए लंबा कर रखा है। इसीलिए उन्होंने अल्लाह के उतारे हुए धर्म को नापसंद करने वालों से कह दिया कि कुछ मामलों में हम तुम्हारी मानेंगे। अल्लाह उनकी ये गुप्त बातें खूब जानता है। फिर उस समय क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनके प्राण निकालेंगे और इनके मुंह और पीठों पर मारते हुए इन्हें ले जाएंगे। ये इसीलिए तो होगा कि इन्होंने उस पद्धति का अनुपालन किया जो अल्लाह को नाराज करने वाली है और उसकी प्रसन्नता का मार्ग ग्रहण करना पसंद न किया। इसी कारण उसने इनके सब कर्म अकारथ कर दिए। क्या वे लोग जिनके दिलों में रोग है ये समझे बैठे हैं कि अल्लाह उनके दिलों के खोट प्रकट न करेगा? हम चाहें तो उन्हें तुमको आंखों से दिखा दें और उनके चेहरों से तुम उनको पहचान लो, मगर उनकी बातचीत के ढब से तो तुम उनको जान ही लोगे। अल्लाह तुम सबके कर्मों से खूब परिचित है। हम जरूर तुम लोगों को परीक्षा में डालेंगे ताकि तुम्हारी हालतों की जांच करें और देख लें कि तुम में मुजाहिद यानी जान तोड़ प्रयास करने वाले और मजबूती से जमे रहने वाले कौन हैं। जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के मार्ग से रोका और रसूल से झगड़ा किया जबकि उन पर सन्मार्ग स्पष्ट हो चुका था, वास्तव में वे अल्लाह का कोई नुकसान भी नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही उनका सब किया कराया बर्बाद कर देगा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की आज्ञा मानो और रसूल की आज्ञा मानो और अपने कर्मों को बर्बाद न कर लो। इनकार करने वालों
और अल्लाह के मार्ग से रोकने वालों और मरते समय तक इनकार यानी कुफ्र पर जमे रहने वालों को तो अल्लाह हरगिज माफ न करेगा। अतः तुम बोदे न बनो और सुलह के लिए निवेदन न करो, तुम ही प्रभावी रहने वाले हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कर्मों को वो हरगिज नष्ट न करेगा। ये दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है। अगर तुम ईमान रखो और तकवा यानी धर्म परायणता की नीति पर चलते रहो तो अल्लाह तुम्हारे कर्मों का बदला तुमको देगा और वो तुम्हारे माल तुमसे न मांगेगा। अगर कहीं वो तुम्हारे माल तुमसे मांग ले और सब के सब तुमसे तलब कर ले तो तुम कंजूसी करोगे और वो तुम्हारे खोट उभार लाएगा। देखो, तुम लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है कि अल्लाह के मार्ग में माल खर्च करो। इस पर तुम में से कुछ लोग हैं जो कंजूसी कर रहे हैं, हालांकि जो कंजूसी करता है वो वास्तव में अपने आप ही से कंजूसी कर रहा है। अल्लाह तो धनी है, तुम ही उसके मोहताज हो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को ले आएगा और वे तुम जैसे न होंगे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ नबी, हमने तुमको खुली विजय प्रदान कर दी ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली हर कोताही को माफ करे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुम्हें सीधा मार्ग दिखाए और तुमको बड़ी सहायता प्रदान करे। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सकीनत यानी शांति उतारी ताकि अपने ईमान के साथ वे एक और ईमान बढ़ा लें। जमीन और आसमानों की सब सेनाएं अल्लाह के अधिकार में हैं और वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। उसने ये काम इसलिए किया है ताकि ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को हमेशा रहने के लिए ऐसी जन्नतों में प्रवेश कराए जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दे। अल्लाह की दृष्टि में ये बड़ी सफलता है और उन मुनाफिक यानी मिथ्याचारी मर्दों और औरतों और बहुदेववादी मर्दों और औरतों को सजा दे जो अल्लाह के संबंध में बुरे गुमान रखते हैं। बुराई के फेर में वे खुद ही आ गए। अल्लाह का प्रकोप उन पर हुआ और उसने उन पर लानत की और उनके लिए जहन्नम तैयार कर दिया जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। आसमानों और जमीन की सेनाएं अल्लाह ही के अधिकार में हैं और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। ऐ नबी, हमने तुमको गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और सावधान कर देने वाला बनाकर भेजा है ताकि ऐ लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसका अर्थात रसूल का साथ दो, उसका आदर और सम्मान करो और सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह यानी गुणगान करते रहो। ऐ नबी, जो लोग तुमसे बैत कर रहे थे वे वास्तव में अल्लाह से बैत कर रहे थे। उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था। अब जो इस प्रतिज्ञा यानी अहद को भंग करेगा उसके प्रतिज्ञा भंग करने का वबाल उसके अपने ही ऊपर होगा और जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह से की है, अल्लाह जल्द ही उसको बड़ा बदला प्रदान करेगा। ऐ नबी, अरब बद्दुओं में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे अब वे आकर जरूर तुमसे कहेंगे कि हमें अपने मालों और बाल बच्चों की चिंता ने व्यस्त कर रखा था, आप हमारे लिए माफी की दुआ करें। ये लोग अपनी जबानों से वे बातें कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं होती। इनसे कहना, अच्छा यही बात है तो कौन तुम्हारे मामले में अल्लाह के फैसले को रोक देने का कुछ भी अधिकार रखता है? अगर वो तुम्हें कोई हानि पहुंचाना चाहे या लाभ पहुंचाना चाहे, तुम्हारे कर्मों की तो अल्लाह ही खबर रखता है। मगर सत्य बात वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, बल्कि तुमने यूं समझा कि रसूल और ईमान वाले अपने घर वालों में हरगिज पलट कर ना आ सकेंगे और ये ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत भला लगा और तुमने बहुत बुरे गुमान किए और तुम बड़े ही बदकिस्मत लोग हो। अल्लाह और उसके रसूल पर जो लोग ईमान न रखते हों
ऐसे इनकार करने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। आसमानों और जमीन के राज का मालिक अल्लाह ही है, जिसे चाहे माफ करे और जिसे चाहे सजा दे, और वो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जब तुम गनीमत का माल हासिल करने के लिए जाने लगोगे तो ये पीछे छोड़े जाने वाले लोग तुमसे जरूर कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। ये चाहते हैं कि अल्लाह के फरमान को बदल दें। इनसे साफ साफ कह देना कि तुम कदापि हमारे साथ नहीं चल सकते। अल्लाह पहले ही ये कह चुका है। ये कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम लोग हमसे ईर्ष्या कर रहे हो। हालांकि बात ईर्ष्या की नहीं है, बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। इन पीछे छोड़े जाने वाले अरब बद्दुओं से कहना कि जल्द ही तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े बलशाली हैं। तुमको उनसे युद्ध करना होगा या वे आज्ञाकारी हो जाएंगे। उस समय अगर तुमने जिहाद के आदेश का पालन किया तो अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला देगा, और अगर तुम फिर उसी तरह मुंह मोड़ गए जिस तरह पहले मोड़ चुके हो तो अल्लाह तुमको दर्दनाक अजाब देगा। हाँ, अगर अंधा और लंगड़ा और बीमार जिहाद के लिए न आए तो कोई हरज नहीं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करेगा, अल्लाह उसे उन जन्नतों में प्रवेश कराएगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जो मुंह फेरेगा उसे वो दर्दनाक अजाब देगा। अल्लाह ईमान लाने वालों से खुश हो गया जब वे पेड़ के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे। उनके दिलों का हाल उसको मालूम था, इसलिए उसने उन पर सकीनत यानी शांति उतारी, उनको इनाम में करीब की विजय प्रदान की और गनीमत का बहुत सा माल उन्हें प्रदान कर दिया जिसे वे जल्द ही प्राप्त करेंगे। अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। अल्लाह तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा करता है जिन्हें तुम प्राप्त करोगे। तात्कालिक रूप में तो ये विजय उसने तुम्हें प्रदान कर दी और लोगों के हाथ तुम्हारे विरुद्ध उठने से रोक दिए, ताकि ये ईमान वालों के लिए एक निशानी बन जाए और अल्लाह तुम्हें सीधा मार्ग दिखाए। इसके अलावा दूसरी और गनीमतों का भी वो तुमसे वादा करता है जिन पर तुम अभी काबू नहीं पा सके हो, और अल्लाह ने उनको घेर रखा है। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। ये काफिर लोग अगर इस समय तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेरते और कोई संरक्षक और सहायक न पाते। ये अल्लाह की रीति यानी सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की रीति में कोई परिवर्तन न पाओगे। वही है जिसने मक्का की घाटी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, हालांकि वो उन पर तुम्हें काबू दे चुका था, और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था। वही लोग तो हैं जिन्होंने इनकार किया और तुमको प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा से रोका, और कुर्बानी के ऊंटों को उनकी कुर्बानी की जगह न पहुंचने दिया। अगर मक्का में ऐसे ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें मौजूद न होती जिन्हें तुम नहीं जानते, और ये आशंका न होती कि बेखबरी में तुम उन्हें कुचल दोगे और इससे तुम दोषी ठहरोगे, तो युद्ध न रोका जाता। रोका वो इसलिए गया ताकि अल्लाह अपनी दयालुता में जिसे चाहे दाखिल कर ले। वे ईमान वाले यानी मोमिन अलग हो गए होते तो मक्का वालों में से जो काफिर थे उनको हम जरूर कठोर सजा देते। यही कारण है कि जब उन काफिरों ने अपने दिलों में अज्ञान का पक्षपात बिठा लिया तो अल्लाह ने अपने रसूल और ईमान वालों पर सकीनत यानी शांति उतारी और ईमान वालों को परहेजगारी यानी तकवा की बात का पाबंद रखा कि वही उसके ज्यादा हकदार और उसके योग्य थे। अल्लाह हर चीज का ज्ञान रखता है। वास्तव में अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब यानी सपना दिखाया था जो ठीक ठीक सत्य के अनुसार था। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम जरूर प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा में पूरे अम्न यानी शांति के साथ प्रवेश करोगे, अपने सिर मुंडवाओगे और बाल कटवाओगे,
और तुम्हें कोई डर न होगा। वो उस बात को जानता था जिसे तुम न जानते थे, इसलिए वो ख्वाब पूरा होने से पहले उसने ये करीब की विजय तुम्हें प्रदान कर दी। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा है, ताकि उसको पूरे के पूरे धर्म पर प्रभुत्व प्रदान कर दे। और इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफी है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग उनके साथ हैं वे काफिरों के मुकाबले में कठोर और आपस में दयालु हैं। तुम जब देखोगे उन्हें रुकू और सजदों और अल्लाह के अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता की तलब में व्यस्त पाओगे। सजदों के प्रभाव उनके चेहरों पर मौजूद हैं, जिनसे वे अलग पहचाने जाते हैं। ये है उनकी विशेषता तौरात में, और इंजील में उनकी मिसाल यूं दी गई है कि मानो एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर उसको मजबूत किया, फिर वो गदराई, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। खेती करने वालों को वो खुश करती है ताकि काफिर उनके फलने फूलने पर जलें। उस गिरोह के लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, अल्लाह ने उनसे माफी और बड़े बदले का वादा किया है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरो। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज नबी की आवाज से ऊंची न करो और न नबी के साथ ऊंची आवाज से बात करो, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा किया कराया सब नष्ट हो जाए और तुम्हें खबर भी न हो। जो लोग अल्लाह के रसूल के सामने बात करते हुए अपनी आवाज दबी रखते हैं, वे वास्तव में वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए जांच लिया है। उनके लिए माफी है और बड़ा बदला। ऐ नबी, जो लोग तुम्हें कमरों के बाहर से पुकारते हैं, उनमें से ज्यादातर बुद्धिहीन हैं। यदि वे तुम्हारे बाहर निकलने तक सब्र करते तो उन्हीं के लिए अच्छा था। अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर कोई अवज्ञाकारी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो छानबीन कर लिया करो। कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी गिरोह को बेखबरी में हानि पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर तुम्हें पछतावा हो। खूब जान रखो कि तुम्हारे बीच अल्लाह का रसूल मौजूद है। अगर वो बहुत से मामलों में तुम्हारी बात मान लिया करे तो तुम खुद ही कठिनाइयों में ग्रस्त हो जाओ। मगर अल्लाह ने तुमको ईमान का प्रेम दिया और उसको तुम्हारे लिए प्रिय बना दिया, और कुफ्र यानी इनकार और उल्लंघन और अवज्ञा से तुमको विमुख कर दिया। ऐसे ही लोग अल्लाह के अनुग्रह और उपकार से सन्मार्ग पर हैं, और अल्लाह सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। और अगर ईमान वालों में से दो गिरोह आपस में लड़ जाएं, तो उनके बीच सुलह कराओ। फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे गिरोह पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो, यहां तक कि वो अल्लाह के आदेश की ओर पलट आए। फिर अगर वो पलट आए तो उनके बीच इंसाफ के साथ सुलह करा दो, और इंसाफ करो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ईमान वाले तो एक दूसरे के भाई हैं, अतः अपने भाइयों के बीच संबंधों को ठीक करो और अल्लाह से डरो। आशा है कि तुम पर दया की जाएगी। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, न मर्द दूसरे मर्दों की हंसी उड़ाएं। हो सकता है कि वे उनसे अच्छे हों, और न औरतें दूसरी औरतों की हंसी उड़ाएं। हो सकता है कि वे उनसे अच्छी हों। आपस में एक दूसरे पर व्यंग्य न करो और न एक दूसरे को बुरी उपाधि से याद करो। ईमान लाने के बाद दुराचार में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस नीति से बाज न आए वे जालिम हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से बचो कि कुछ गुमान गुनाह होते हैं। टोह में मत पड़ो, और तुम में से कोई किसी की पीठ पीछे निंदा यानी गीबत न करे। क्या तुम में कोई ऐसा है
जो अपने मरे हुए भाई का मांस खाना पसंद करेगा। देखो, तुम खुद इससे घिन खाते हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और दयावान है। लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुम में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और खबर रखने वाला है। ये बद्दू कहते हैं कि हम ईमान लाए। इनसे कहो, तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम आज्ञाकारी हो गए। ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के आज्ञाकारी हो जाओ तो वो तुम्हारे कर्मों के बदले में कोई कमी न करेगा। यकीनन अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। वास्तव में तो ईमान वाले वे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक न किया और अपनी जानों और मालों से अल्लाह के मार्ग में जिहाद यानी जान तोड़ प्रयास किया। वही सच्चे लोग हैं। ऐ नबी, इन ईमान के दावेदारों से कहो, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की सूचना दे रहे हो, हालांकि अल्लाह जमीन और आसमानों की प्रत्येक चीज को जानता है और हर चीज का ज्ञान रखता है। ये लोग तुम पर एहसान जताते हैं कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनसे कहो, अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर ना रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर अपना एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान की राह दिखा दी, अगर तुम वास्तव में अपने ईमान के दावे में सच्चे हो। अल्लाह जमीन और आसमानों की हर छिपी चीज का ज्ञान रखता है और जो कुछ तुम करते हो वो सब उसकी दृष्टि में है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। काफ, कसम है कुरान मजीद की। बल्कि इन लोगों को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि एक सावधान करने वाला खुद इन्हीं में से इनके पास आ गया। फिर इनकार करने वाले कहने लगे, ये तो आश्चर्यजनक बात है। क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे? ये वापसी तो बुद्धि से परे दूर की बात है। हालांकि जमीन इनके शरीर में से जो कुछ खाती है वो सब हमको मालूम है और हमारे पास एक किताब है जिसमें सब कुछ सुरक्षित है। बल्कि इन लोगों ने तो जिस समय सत्य इनके पास आया उसी समय उसे साफ झुठला दिया। इसी कारण अब ये उलझन में पड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या इन्होंने कभी अपने ऊपर आसमान की ओर नहीं देखा? किस तरह हमने उसे बनाया और सुसज्जित किया और उसमें कहीं कोई दरार नहीं है। और जमीन को हमने बिछाया और उसमें पहाड़ जमाए और उसमें हर तरह की सुदृश्य वनस्पतियां उगा दी। ये सारी चीजें आंखें खोलने वाली और शिक्षा देने वाली हैं हर उस बंदे के लिए जो सत्य की ओर रुजू करने वाला हो। और आकाश से हमने बरकत वाला पानी उतारा, फिर उससे बाग और फसल के अनाज और ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ पैदा कर दिए जिन पर फलों से लदे हुए गुच्छे तह पर तह लगते हैं। ये प्रबंध है बंदों को रोजी देने का। उस पानी से हम एक मुर्दा जमीन को जीवन प्रदान करते हैं। मरे हुए इंसानों का धरती से निकलना भी इसी तरह होगा। इनसे पहले नूह की कौम और अर-रस वाले और समूद और आद और फिरौन और लूत के भाई और आईका वाले और तुब्बा की कौम के लोग भी झुठला चुके हैं। हर एक ने रसूलों को झुठलाया और आखिरकार मेरी धमकी उन पर चस्पा हो गई। क्या पहली बार पैदा करने से हम असमर्थ थे? मगर एक नई सृष्टि की ओर से ये लोग शक में पड़े हुए हैं। हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं। हम उसकी गर्दन की रग से भी ज्यादा उससे करीब हैं और हमारे इस प्रत्यक्ष ज्ञान के अलावा दो लिखने वाले उसके दाएं और बाएं बैठे हर चीज अंकित कर रहे हैं। कोई शब्द उसके मुख से नहीं निकलता जिसे सुरक्षित करने के लिए
एक उपस्थित रहने वाला निरीक्षक मौजूद न हो। फिर देखो, वो मौत की बेहोशी सत्य लेकर आ पहुंची। ये वही चीज है जिससे तू भागता था। और फिर सूर यानी नरसिंगा फूका गया। ये है वो दिन जिससे तुझे डराया जाता था। हर व्यक्ति इस हाल में आ गया कि उसके साथ एक हाँक कर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला। इस चीज की ओर से तू गफलत में था। हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था, और आज तेरी निगाह बड़ी तेज है। उसके साथी ने कहा, ये जो मुझे सौंपा गया था हाजिर है। आदेश दिया गया, फेंक दो जहन्नम में हर कट्टे काफिर को जो सत्य से द्वेष रखता था, भलाई को रोकने वाला और सीमा का उल्लंघन करने वाला था, संदेह में पड़ा हुआ था और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को इलाह यानी पूज्य बनाए बैठा था। डाल दो उसे कठोर अजाब में। उसके साथी ने कहा, ऐ पालनहार, मैंने इसको सरकश नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। जवाब में कहा गया, मेरे सामने झगड़ा न करो, मैं तुमको पहले ही बुरे परिणाम से सावधान कर चुका था। मेरे यहां बात पलटी नहीं जाती और मैं अपने बंदों पर जुल्म तोड़ने वाला नहीं हूं। वो दिन जबकि हम जहन्नम से पूछेंगे कि क्या तू भर गई, और वो कहेगी, क्या और कुछ है? और जन्नत परहेजगारों के करीब लाई जाएगी, कुछ भी दूर न होगी। कहा जाएगा, यह है वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस व्यक्ति के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और बड़ी निगरानी करने वाला था, जो बिना देखे रहमान यानी करुणामय ईश्वर से डरता था और जो आसक्त हृदय लिए हुए आया है। प्रवेश करो जन्नत में सलामती के साथ। वो दिन शाश्वत जीवन का दिन होगा। वहां उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वे चाहेंगे, और हमारे पास उससे ज्यादा भी बहुत कुछ उनके लिए है। हम इनसे पहले बहुत सी कौमों को तबाह कर चुके हैं जो इनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थीं, और दुनिया के देशों को उन्होंने छान मारा था। फिर क्या वे कोई शरण लेने की जगह पा सके? इस इतिहास में शिक्षा सामग्री है हर उस व्यक्ति के लिए जो दिल रखता हो या जो ध्यान पूर्वक बात को सुने। हमने जमीन और आसमानों को और उनके बीच की सारी चीजों को 6 दिनों में पैदा कर दिया, और हमें कोई थकान न छू सकी। अतः ए नबी, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो, और अपने रब की प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह यानी गुणगान करते रहो, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले और रात के समय। फिर उसकी तस्बीह यानी गुणगान करो और सजदा गुजारियों से निवृत्त होने के बाद भी। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला हर व्यक्ति के करीब ही से पुकारेगा, जिस दिन सब लोग कयामत के कोलाहल को ठीक ठीक सुन रहे होंगे, वो जमीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा। हम ही जीवन प्रदान करते हैं और हम ही मौत देते हैं, और हमारी ओर ही उस दिन सबको पलटना है, जब जमीन फटेगी और लोग उसके अंदर से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे। ये इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत आसान है। ए नबी, जो बातें ये लोग बना रहे हैं उन्हें हम खूब जानते हैं, और तुम्हारा काम उनसे बलपूर्वक बात मनवाना नहीं है। बस तुम इस कुरान के द्वारा हर उस व्यक्ति को नसीहत करो जो मेरी चेतावनी से डरे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो गर्द उड़ाने वाली हैं, फिर पानी से लदे हुए बादल उठाने वाली हैं, फिर नर्म चाल के साथ चलने वाली हैं, फिर एक बड़े कार्य यानी वर्षा का वितरण करने वाली हैं। तथ्य ये है कि जिस चीज से तुम्हें डराया जा रहा है वो सत्य है, और कर्मों का फल जरूर सामने आने वाला है। कसम है विभिन्न रूपों वाले आसमान की। परलोक के विषय में तुम्हारी बात एक दूसरे से भिन्न है। उससे वही विमुख होता है जो सत्य से फिरा हुआ है। मारे गए अटकल और गुमान से हुक्म लगाने वाले, जो अज्ञान में डूबे हुए और गफलत में मदहोश हैं, पूछते हैं आखिर वो बदला दिए जाने का दिन कब आएगा। वो उस दिन आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे। इनसे कहा जाएगा, अब चखो मजा अपने फितने का। ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे।
अलबत्ता परहेजगार लोग उस दिन बागों और स्रोतों में होंगे। जो कुछ उनका रब उन्हें देगा उसे खुशी खुशी ले रहे होंगे। वे उस दिन के आने से पहले सुकर्मी थे, रातों को कम ही सोते थे, फिर वही रात के पिछले पहरों में माफी मांगा करते थे, और उनके मालों में हक था मांगने वाले और उनके लिए जो पाने से रह गए हों। जमीन में बहुत सी निशानियां हैं विश्वास करने वालों के लिए, और खुद तुम्हारे अपने अस्तित्व में हैं। क्या तुमको सूझता नहीं? आसमान ही में है तुम्हारी रोजी भी और वो चीज भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। अतः कसम है आसमान और जमीन के मालिक की, ये बात सत्य है, ऐसी ही विश्वसनीय जैसे तुम बोल रहे हो। ए नबी, इब्राहिम के आदरणीय मेहमानों का किस्सा भी तुम्हें पहुंचा है। जब वे उसके यहां आए तो कहा, आपको सलाम है। उसने कहा, आप लोगों को भी सलाम है, कुछ अपरिचित से लोग हैं। फिर वो चुपके से अपने घर वालों के पास गया और एक भुना हुआ मोटा ताजा बछड़ा लाकर मेहमानों के सामने पेश किया। उसने कहा, आप लोग खाते नहीं? फिर वो अपने दिल में उनसे डरा। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, और उसे एक ज्ञानवान लड़के के पैदा होने की खुशखबरी दी। ये सुनकर उसकी बीवी चिल्लाती हुई आगे बढ़ी और उसने अपना मुंह पीट लिया और कहने लगी, बूढ़ी बांझ। उन्होंने कहा, यही कुछ कहा है तेरे रब ने, वो तत्वदर्शी है और सब कुछ जानता है।